हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, पीटीआई हुकूमत के 800 दिन को किस तरह देखते हैं आप, माजी की हुकूमतों से अगर मवाजना किया जाए? वो जो एक शख्स कह रहा था ना कि 800 साल जो हैं 800 दिन जो हैं वो 800 साल के बराबर, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इतनी महंगाई है कि लोग खा नहीं सकते हैं, कोई चीज़ दस्तयाब नहीं, एक। और दूसरा ये कि अगर एक आम दिहाड़ीदार अगर खाना चाहे और अपनी फैमिली को खिलाना चाहे तो नहीं खिला सकता है। लोग तेजी से गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं, लोगों का घर का खाना छूट रहा है। वो जो लोग घर में 3 वक्त खाना खाते थे अब वो 3 वक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों के दूध से महरूम होना पड़ रहा है, लोग नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ। ये हुकूमत एक अजाब बनकर मुल्क पर नाजिल हुई है और बिल्कुल अजाब की तरह मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। यानी ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कौमों पर, लोगों पर, मुल्कों पर, उस पर, समाज के ऊपर, माशरों पर एक अजाब नाजिल होता है तो ये एक अजाब है जो इस मुल्क पर नाजिल हुआ है। ये हुकूमत के तौर पर काम नहीं कर रहे, ये एक मुसलसल अजाब है। जब तक ठीक है लगारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी बेहतर थी। अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस हुकूमत को रेट करें तो 10 में से कितना रेट करेंगे आप, कितने मार्क्स देंगे आप? एक तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श थी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। ना मैं पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी का कोई कसीदा खानी करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि उन हुकूमतों की कारकर्दगी अच्छी थी। उन हुकूमतों की कारकर्दगी भी खराब थी, लेकिन इस तरह से लोगों की खाल उतारने का सिलसिला किसी हुकूमत ने नहीं किया था। वो लोगों पर बात करती थी। ये हुकूमत को 10 में से अगर आप मुझे तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है ना, मुझे इस हुकूमत को देने के लिए 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। लगारी साहब, इस वक्त तमाम सियासी जमातों का फोकस गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे है। 800 दिन की जो परफॉर्मेंस पीटीआई की है, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लगता है आपको कि पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीत सकती है? पीटीआई की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह पर, जो इंतखाब चला रहे हैं गालियों का लश्कर लेकर, यानी उनके मुंह से गालियां झड़ती हैं। खवातीन का नाम एहतराम से नहीं ले सकते, खवातीन के बारे में एहतराम से बात नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स को भेजा गया है इंतखाबी मुहिम के लिए जो कहता है कलभूषण तो छूट गया है, वो तो चला गया है। यानी उसको ये तक पता नहीं है कि आपके मुल्क में जासूस कैदी है और वो अपने मूड में, मिजाज में, हमारे एक होते थे बलूचिस्तान के वजीर आला कि डिग्री होती है, वो जाली हो या असली। इसी तरह के वो गंडापुर साहब हैं जो वजीर हैं और वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो गाली की जुबान में बात करने वाले मुराद सईद साहब हैं। तो ये इंतखाबी मुहिम ही उनके लिए काफ़ी है, इससे ही उनको नतीजा मिलेगा। अगर वही चमक ना हुई, अगर जो चमक उनके अपने इक़्तिदार के लिए हुई थी, अगर वो चमक ना हुई तो ये ठीक है। हुकूमत की 800 रोज़ की कारकर्दगी से नज़ीर साहब आप मुझसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।